बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से प्रवेश परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि प्रवेश कोचिंग आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स सीरीज की एक पहल स्टार्ट करी थी और उस पहल के तहत हम लोग नंबर सिस्टम और एलसीएम को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। ये जो पहल की शुरुआत हुई है स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ मैथमेटिक्स पढ़कर कैसा फील कर रहे हैं, आप जरूर हमें कमेंट करके बताया करिए कि हाँ सर, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इस तरह के कमेंट्स वगैरह आप करते रहिए ताकि मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक अच्छे उत्साह व उमंग के साथ जो है कार्य कर पाऊँ। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को आज, जैसा कि आपको पता है 29 अगस्त है और आज जो है मेजर ध्यानचंद जी के याद में जो है हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त को। तो आप सभी विद्यार्थियों को प्रवेश परिवार की तरफ से सबसे पहले खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए स्टूडेंट्स, अपने इस पहल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एक नए चैप्टर फ्रैक्शन, एक नया चैप्टर फ्रैक्शन, जो कि बहुत बेसिक चैप्टर है, ठीक है, बहुत बेसिक चैप्टर है, इसको जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। पहले मैं बेसिक चैप्टर्स कवर कर रहा हूं जिससे आपके जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए, फिर जो है हम लोग अच्छी तरीके से जो है आगे आने वाले चैप्टर्स को पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस को। और एक मतलब माफी आपसे चाहेंगे कि 2-3 दिन 4 दिन जो भी हो वीडियोस नहीं गई हैं, ठीक है, बट आज से मैं ट्राई करूंगा स्टूडेंट्स कि आज से आपके लिए पर डे एक वीडियो जरूर अपलोड करूं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि इंसान को थोड़ा सा जो है किसी ना किसी जगह जाने में रोक सकती हैं बट हरा नहीं सकती हैं, है ना। तो वही है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, वही हाल है, ठीक है ना। तो एक आध 2 दिन 3 दिन जो भी दिक्कतें आई स्टूडेंट्स उसको केयर मत करेंगे। आज से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पर डे मैं कोशिश करूंगा, कितनी भी बड़ी मुसीबत है मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूं स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन जिसको हिंदी में बोला जाता है भिन्न, फ्रैक्शन जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या, भिन्न, फ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको पता है जब मैं आपको प्राइम नंबर बता रहा था, नहीं प्राइम नंबर नहीं, हाँ रेशनल नंबर जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ नंबर्स बता रहे थे स्टूडेंट्स, उसी दौरान जो है मैंने रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर यानी फ्रैक्शन के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। फिर भी मैंने वहां पर आपको यह भी कहा था कि जब मैं फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो फ्रैक्शन पढ़ाने के दौरान भी जो है मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि फ्रैक्शन होता क्या है एंड रेशनल नंबर होता क्या है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स बहुत से विद्यार्थियों को दिक्कतें करती हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है, और उसी के साथ साथ सीख लेते हैं कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर में क्या अंतर है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन, जैसा कि अगर मैं आपको बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या होती है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं स्टूडेंट्स परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप क्या जवाब देंगे। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो, कहने का मतलब यह है कि जब से वीडियोस अपलोड हो रही हैं, ठीक है ना, जब से इस सीरीज की शुरुआत हुई है तब से जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं उनको उम्मीद है कि ये पता होगा, ठीक है। तो उन्हीं विद्यार्थियों से मेरा ये क्वेश्चन है कि आप बताइए रेशनल नंबर क्या होता है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखे हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर आप किताबों में जनरली क्या देखते हैं,
ऐसी संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में दर्शाया जा सके, जहां p और q क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं, और q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपसा परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, है कि नहीं। वो अलग बात है, स्टूडेंट्स की किताबों में इस तरीके से है और अच्छा है, सही है, बट हमने अपना जो भी तरीके आपको बताए थे समझाने के, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर करने के, जैसे रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर में एकदम बेसिक डिफरेंस आपको दिख पाए, वो तरीका मैंने आपको फॉलो करके दिखाया था। और वो तरीका क्या था स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये है आपका रेशनल नंबर और इधर जो है स्टूडेंट्स मैं आपके सामने इधर लिख रहा हूं फ्रैक्शनल नंबर, या आप बोल दीजिए फ्रैक्शन, ठीक है ना, फ्रैक्शनल नंबर या आप बोल दीजिए फ्रैक्शन यानी भिन्न। क्लियर है भिन्न। अब थोड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में बेसिक क्या अंतर है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए रेशनल नंबर भी जो होता है, रेशनल नंबर में भी जो है क्या होता है, अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अंश को देखिए मैं लिख रहा हूं, अंश को बोला जाता है न्यूमरेटर, ठीक है ना, आई थिंक विजिबल होगा, और हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर, यानी अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर, तो n बाई डी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर में भी पहला कंडीशन, इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं, है कि नहीं, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, इसको जो है हम लोग n बाई डी के रूप में लिखते हैं, है कि नहीं, लिखते हैं। सिमिलरली फ्रैक्शन भी जो होता है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन को भी जो है हम लोग n बाई डी के रूप में लिखते हैं, है कि नहीं, लिखते हैं ना। अरे भाई आप बोलते हो ना सर p बाई क्यू के रूप में दर्शाया जा सके, तो p बाई क्यू के रूप में फ्रैक्शन को भी दर्शाया जाता है और रेशनल नंबर को भी दर्शाया जाता है, समझ में आ रहा है ना। रेशनल नंबर को भी p बाई क्यू के रूप में दर्शाया जाता है एंड फ्रैक्शनल नंबर को भी p बाई क्यू के रूप में दर्शाया जाता है। तो वही चीज मैं दिखा रहा हूं कि इसको n बाई डी के रूप में, इसको n बाई डी के रूप में दर्शाया है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है स्टूडेंट, मैं कंपैरिजन करके बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट, इसी वजह से मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा चीज क्या है स्टूडेंट्स, इसमें भी जो डिनोमिनेटर होता है 0 के बराबर नहीं होता है, इसमें भी क्या होता है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है कि नहीं। जैसे आप पढ़ते हो ना कि p बाई क्यू के रूप में दर्शाया जा सके और q जो है 0 के बराबर ना हो, तो वही काम यहाँ पर भी होता है। फ्रैक्शन में भी वही हाल है, रेशनल नंबर में भी वही हाल है। ये दोनों कंडीशन यहाँ तक तो दोनों सेम है ना, यहाँ तक तो दोनों सेम है। अब जो अंतर आएगा उस अंतर को थोड़ा अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, और यही अंतर जो है, यही पॉइंट जो है रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर के बीच में जो है डिफरेंस करता है, ठीक है ना, अंतर बताता है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर कहता है कि मेरा जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है ना, ये क्या होंगे, ये आपके इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स, इंटीजर्स, आई थिंक, ठीक है, इंटीजर्स। तो थोड़े ध्यान से देखिए, मैं इसको लिख रहा हूं थोड़ा सा बड़ा करके आपके लिए, इंटीजर्स यानी स्टूडेंट्स पूर्णांक, ठीक है ना, पूर्णांक। रेशनल नंबर कहता है कि मेरा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, जबकि फ्रैक्शनल नंबर कहता है कि हमारा जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो होगा स्टूडेंट्स, वो हमारा इंटीजर्स ना होकर क्या होगा, होल नंबर होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं, समझ में आ रहा है। यही है बेसिक अंतर। ध्यान से देखिए, रेशनल नंबर को भी p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, फ्रैक्शनल नंबर को भी p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। यहां पर जो q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, यहां पर भी जो q होता है नॉट इक्वल टू 0 है। q को भाई मैंने क्या मान लिया है, डिनोमिनेटर। p बाई q को मैंने क्या माने है, n बाई डी, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, बताइए, ठीक है। और यहाँ पे जो n और d यानी वही p और q जो होता है स्टूडेंट्स, क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जबकि यहाँ पर फ्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, p बाई q यानी p एंड q जो होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, होल नंबर्स होते हैं। इस तरीके से उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर में अंतर क्या है, ठीक है।
यानी जनरली अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर में क्या अंतर है, यानी फ्रैक्शन में क्या अंतर है, तो आप बताइएगा कि रेशनल नंबर भी जो है ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहां पे q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब q शून्य के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। और p और q जो होता है वो क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है, क्लियर है। जबकि फ्रैक्शनल नंबर यानी फ्रैक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, उसको भी p बाई क्यू के रूप में दर्शाते हैं, वहां भी q जो होता है 0 के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पर जो p और q होता है स्टूडेंट्स, वो p और q पूर्णांक संख्या न होकर वो पूर्ण संख्या होता है, ठीक है, पूर्ण संख्या होता है। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं स्टूडेंट्स और वहां से चीजों को बिल्कुल क्लियर करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बात करूं 1/2 अगर मैं क्वेश्चन करूं कि रेशनल नंबर है कि फ्रैक्शनल नंबर है, यानी फ्रैक्शन है, ठीक है ना, 1/2 जो है रेशनल है कि फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसको p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है कि नहीं, पहली बात तो n बाई d के रूप में है, पहला कंडीशन तो दोनों जगह सेटिस्फाई है। डिनोमिनेटर यानी हर जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, तो सही भी बात है, दो जो है शून्य के बराबर है क्या, नहीं, शून्य तो है नहीं, तो ये भी दूसरा कंडीशन दोनों जगह फल है। तीसरा कंडीशन स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ पे जो n और d होता है वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, तो भाई 1 और 2 यही तो n और d है, 1 और 2 ये इंटीजर्स हैं कि नहीं, पूर्णांक संख्याएं हैं कि नहीं, है कि नहीं है, तो इस वजह से अगर है तो रेशनल नंबर ये क्या 1/2 जो होगा एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल में भी तो यही है ना, n बाई d डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। और तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि n और d जो होगा वो होल नंबर होगा, n और d जो होगा वो होल नंबर होगा, तो सही भी बात है। यहाँ पर देखिए 1 और 2 क्या है, होल नंबर नहीं है क्या, 1 और 2 होल नंबर है ना, ओके। अगर होल नंबर है तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2 एक होल नंबर भी होगा, होल नंबर कह रहे हैं फ्रैक्शन भी होगा, समझ में आ रहे हैं। तो 1/2 एक रेशनल नंबर भी है, एक फ्रैक्शनल नंबर भी है। हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसे कर दिया स्टूडेंट्स तो -1/2 को अगर मैं क्वेश्चन कर देता हूं स्टूडेंट्स, देन आपका जवाब क्या होगा, ध्यान से देखिए। रेशनल नंबर कहता है कि p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, p बाई क्यू के रूप में है, डिनोमिनेटर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और है भी नहीं, ठीक है। और थर्ड कंडीशन ये कहता है कि n और d जो होना चाहिए, अंश और हर जो होना चाहिए वो एक पूर्णांक होना चाहिए, तो -1 पूर्णांक संख्या है कि नहीं, -1 पूर्णांक संख्या है, 2 पूर्णांक संख्या है, तो सही बात है, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 जो होगा एक रेशनल नंबर होगा। बट मेरा क्वेश्चन है क्या ये फ्रैक्शनल नंबर होगा, क्या ये फ्रैक्शन होगा, बताइए क्या ये फ्रैक्शन होगा, नहीं, फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, ध्यान से देखिए, ये बोलता है कि मैं p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, ठीक है ना, इसको p बाई क्यू के रूप में, तो p बाई क्यू के रूप में है, डिनोमिनेटर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, वो भी सही है। लेकिन यहां वाला जो कंडीशन है स्टूडेंट्स ना, n और d जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहां पर बताइए स्टूडेंट, जो n है, n क्या है, -1 है, और -1 जो है पूर्ण संख्या है क्या, -1 जो है पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। इस वजह से -1/2 जो है, -1/2 ये आपका फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है ना, ये आपका फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर में जो बेसिक डिफरेंस है स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि फ्रैक्शन होता क्या है, भिन्न होता क्या है। भिन्न जो होती हैं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, और q जो होता है शून्य के बराबर नहीं होता है, लेकिन जो p और q होता है वो एक पूर्णांक संख्या ना होकर कैसी संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। ऐसी संख्याओं को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ओके। तो चलिए इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इरेज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, अब जो है हम लोग कुछ फ्रैक्शन, कुछ अलग अलग तरह के फ्रैक्शंस होते हैं जिनको हम लोग सीखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस सीखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में यहाँ पे लिख दे रहा हूं,
टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार। ओके, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो है भिन्न के प्रकार हैं उनको सीखते हैं। ठीक है, चीजों को समझते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लासेस स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, बहुत बेसिक मैंने कंसेप्ट उठाया है और बहुत बेसिक चीजें मैं आपको देकर जाऊंगा। ठीक है, और फ्रैक्शन में जितनी भी बेसिक कंसेप्ट हैं स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आज जो है हम लोग अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करें, बिल्कुल एकदम शून्य से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब जिस बच्चे को फ्रैक्शन के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी वो भी जो है आज इस वीडियो से फ्रैक्शन से संबंधित जो भी कंसेप्ट्स हैं उसको अच्छी तरीके से सीख कर जाएगा। ओके, चलिए देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग एक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को स्टूडेंट्स लिखा जाता है उचित भिन्न, हिंदी में उचित भिन्न, या इसी को स्टूडेंट्स हम लोग समभिन्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम भिन्न, उचित भिन्न या समभिन्न। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिए। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न या समभिन्न क्या होता है? तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिए, अभी जैसा कि मैंने बताया कि अंश को क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर, यानी n से मैं उसको डिनोट कर रहा हूं, डिनोट यानी दर्शा रहा हूं, और हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर, इसको मैं d से दर्शा रहा हूं। समझ में आ रहा है? अंश n और हर d। क्लियर है? चलिए अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर कोई पूछे कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ऐसा भिन्न, ठीक है ना, ऐसा भिन्न जिसमें न्यूमरेटर, ध्यान से देखिए न्यूमरेटर यानी अंश जो होता है छोटा होता है। देखो ये छोटा होता है किससे? हर से। अंश जो होता है छोटा होता है हर से। हर यानी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं डिनोमिनेटर, यानी हर से। ठीक है ना, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसमें अंश जो होता है हर से छोटा होता है। अंश अगर हर से छोटा है तो उस तरह के फ्रैक्शन को आप क्या बोलते हो स्टूडेंट? प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित भिन्न, या आप बोलोगे समभिन्न। क्लियर है? आइए एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल देखते हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, मैं बड़ा डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, आप यहां से चीजों को समझिए। आप बड़े बच्चे हो, है ना, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। आप बड़े बच्चे हो तो उस तरह से स्कूली बच्चों जैसे बड़ा डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप चीजों को समझ आ रहे होंगे। ये तो पता है ना कि जिसकी तरफ मुंह खुलता है वही बड़ा होता है, तो मुंह किसके तरफ खुला हुआ है? डी के तरफ, तो डी बड़ा होता है किससे? अंश से। ठीक है ना, चलिए अगर स्टूडेंट जैसे अभी मैंने आपके सामने लिखा था 1/2, तो देखिए जो अंश है हर से क्या है? छोटा है, तो 1/2 किस तरह का फ्रैक्शन है? आप कहोगे सर उचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। अगर मैं स्टूडेंट आपके सामने अगर ले लूं 3/4, 3/4 किस तरह का फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स? 3/4 भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर मैं आपके सामने लेता हूं 7/8, किस तरह का फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स? तो इसको भी आप प्रॉपर फ्रैक्शन बोलोगे। और यदि मैं आपके सामने लेता हूं 5/7, तो यह भी आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि जो भी ये अंश है वो अपने हर से क्या है? छोटा है। अंश हर से छोटा, अंश हर से छोटा, अंश हर से छोटा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह के भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? चलिए सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड हमारा जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है स्टूडेंट्स अनुचित भिन्न। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? अनुचित भिन्न, या इसी को बोला जाता है स्टूडेंट्स विषम भिन्न। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? विषम भिन्न। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे क्या होता था? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता था डिनोमिनेटर से छोटा होता था,
प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता था। यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो न्यूमरेटर होता है ना, न्यूमरेटर जो होता है या तो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, या तो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या डिनोमिनेटर के बराबर होता है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस साइन का मतलब होता है, इस साइन का मतलब है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से यानी अंश हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है या अंश हर के बराबर हो सकता है। ठीक है ना, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें अंश हर के या तो बराबर हो या अंश हर से बड़ा हो। ठीक है, तो इस तरह का फ्रैक्शन आपका क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न यानी विषम भिन्न। क्लियर है? जैसे जैसे स्टूडेंट्स, अगर मैं क्वेश्चन एग्जांपल दूं आपको, अगर मैं एग्जांपल दूं 4/3, 4/3, इसमें देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि आपका जो अंश है वो हर से बड़ा है ना। अगर मैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन दूं 7/5, ठीक है, तो 7/5 देखिए अंश जो है हर से क्या है? बड़ा है। तो ये भी किस तरह का फ्रैक्शन हो गया? ये आपका विषम भिन्न हो गया, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। समझ में आया? और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं बात कर दूं 2/2, ठीक है ना, 2/2 बात कर दूं, 5/5 बात कर दूं, है ना, 3/3 बात कर दूं, इस तरह की कंडीशंस अगर ले लूं, अगर मैं 4/4 कर दूं, तभी मैंने बोला ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से या तो बड़ा हो या बराबर हो। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के देखिए बराबर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर, यहां बराबर। तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम लोग किस तरह का फ्रैक्शन बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर यानी विषम भिन्न बोलेंगे, यानी अनुचित भिन्न बोलेंगे। समझ में आया? तो ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे आपका जो भिन्न है उस भिन्न को बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको हिंदी में बोला जाता है स्टूडेंट्स संयुक्त भिन्न। क्या बोला जाता है? संयुक्त भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, ऐसा फ्रैक्शन, ठीक है ना, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें पूर्णांक संख्या व सम भिन्न, पूर्णांक संख्या व सम भिन्न दोनों संयुक्त हो, दोनों मिले हुए हो, तो इस तरह का फ्रैक्शन आपका क्या कहलाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी संयुक्त भिन्न। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स मेरा ये है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें इंटीजर हो, ठीक है, और फिर जो है यहां पर n/d यानी n जो है लेस देन d हो, यानी ये किस तरह का भिन्न हो स्टूडेंट्स? ये जो है, ये जो n/d हो, ये किस तरह का भिन्न हो? तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो। समझ में आ रहे हैं? यानी ऐसा भिन्न जिसको इस रूप में दर्शाया जा सके, इस रूप में। अब इस रूप का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? मैंने बोला कि यहाँ पे एक पूर्णांक होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, और फिर ये अंश और फिर ये हर, ये आपका अंश और ये हर। अंश और हर में कौन बड़ा होना चाहिए? तो हर जो है बड़ा होना चाहिए और अंश जो है छोटा होना चाहिए। यानी ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक और सम भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों संयुक्त रूप से हो, तो दोनों संयुक्त रूप से हो, तो इस तरह का फ्रैक्शन आपका क्या कहलाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखिए 2 होल 1/3, 2 होल 1/3, देखो पढ़ने का यही तरीका है, 2 होल 1/3, ठीक है, यहां 2 सही 1/3। तो इसमें देखिए ये एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं? 2 एक पूर्णांक संख्या है और 1/3 देखिए एक सम भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? तो ये आपका जो होगा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। ये किस तरह का फ्रैक्शन होगा स्टूडेंट्स? मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। क्लियर है? चलिए अगर मैं आपके सामने दे रहा हूं 3 होल 2/7, यहां पे देखिए ये भिन्न ये आपका एक पूर्णांक है और ये जो भिन्न है वो आपका सम भिन्न है। ठीक है ना, सम भिन्न है। क्लियर है? तो इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट, इस तरह के फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के फ्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं संयुक्त भिन्न।
ठीक है ना, इस तरह के फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं, संयुक्त भिन्न, ठीक है। अब देखिए फोर्थ आपका एग्जांपल है, ठीक है ना, फोर्थ आपका एग्जांपल है, जो आपका एग्जांपल इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, एग्जांपल आपका फ्रैक्शन, ठीक है, उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स, क्या बोलते हो आप इसको, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ध्यान से देखिए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्टूडेंट्स मिश्र भिन्न, क्या बोलते हो, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न जो होता है एक ऐसा भिन्न होता है जिसमें, ध्यान से सुनिएगा, मिश्र भिन्न एक ऐसा भिन्न होता है जिसमें अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है ना, तो अंश भी जो है एक भिन्न के रूप में हो और हर भी एक भिन्न के रूप में हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या, अंश जो है भिन्न के रूप में रहे और हर जो है नॉर्मली रहे, या अंश जो है नॉर्मली रहे और हर जो है एक भिन्न के रूप में रहे, तो इस तरह के फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से सुनिए, जैसे देखिए 2/3 बटे में 5, तो आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो अंश है वो खुद एक भिन्न है, नहीं, जो अंश है वो खुद एक भिन्न है और हर एक नॉर्मली है कि नहीं, तो इस तरह का जो भिन्न है वह भी किस तरह का भिन्न कहलाएगा, मिश्र भिन्न कहलाएगा, ठीक है। वही स्टूडेंट्स, अगर मैं मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया 2/3/7, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अंश है वो तो नॉर्मली है, ठीक है, वो भिन्न के रूप में नहीं है, बट हर जो है आप देख पा रहे होंगे, हर जो है एक भिन्न के रूप में है ना। ऐसे फ्रैक्शंस को आपने देखा भी होगा, डेफिनेटली देखा होगा, है कि नहीं, डेफिनेटली देखा होगा। तो ये हो गया, ये भी आपका मिश्र भिन्न है। और यही नहीं स्टूडेंट्स, आपने ऐसा भी देखा होगा कि ये 1/2 और ये 3/5, तो यहाँ पे देखिए जो अंश है वह भी एक भिन्न के रूप में है और हर भी जो है एक भिन्न के रूप में है, तो इसमें अंश और हर दोनों भिन्न के रूप में है कि नहीं। तो इस तरह का जो फ्रैक्शन है जिसमें या तो अंश या तो हर, ठीक है, या अंश और हर दोनों भिन्न के रूप में हो, तो इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाता है, आपका मिश्र भिन्न कहलाता है, आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाता है। समझ में आया, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड लास्ट में आपको बता दे रहा हूं स्टूडेंट्स, लास्ट में आपको बता दे रहा हूं, वो होता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन यानी जिसको आप बोल सकते हो व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन यानी जिसको आप क्या बोल सकते हो, व्युत्क्रम भिन्न। मान लीजिए स्टूडेंट्स, देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है आपका उल्टा, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए अगर कोई भिन्न p/q के रूप में है, ठीक है, अगर कोई भिन्न जो है p/q के रूप में है, ठीक है, तो अगर कोई भिन्न p/q के रूप में है और ये जो है q/p के रूप में हो जा रहा है, ध्यान से देखिए, p/q के रूप में है और q/p के रूप में हो जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये जो होगा इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कहलाएगा, उल्टा कहलाएगा, व्युत्क्रम कहलाएगा। जैसे p/q है, इसका उल्टा क्या होता है, q/p होता है, ठीक है। और उदाहरण के तौर पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए 2/3 है, तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये पहला एग्जांपल। उसी तरह से स्टूडेंट अगर 2/1 है, ठीक है ना, यानी 2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस जिनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां आपको होनी चाहिए, ठीक है ना, होनी चाहिए। ये सब जानकारियां रहती है तो अच्छा रहता है, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला था कि जब भी मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उससे संबंधित जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसको सिखाऊंगा स्टूडेंट्स। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है ना, फ्रैक्शन से संबंधित, और उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को ये चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी। फिर भी स्टूडेंट्स मैं तो अपने तरफ से भरपूर कोशिश करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको कहीं से भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन न रह जाए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप सभी विद्यार्थियों को कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता होगा स्टूडेंट्स, तो प्लीज मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको चीजें कहां पर समझ में नहीं आ रही,
ठीक है ना। क्योंकि अगर आप चीजें नहीं बताते हो कि हाँ आपको कहाँ पे चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो डेफिनेटली आप अपने साथ जो है एक तरीके से बेईमानी करते हो, ठीक है ना। तो आपका एक स्टूडेंट का स्वयं के साथ ईमानदार होना बहुत जरूरी होता है, स्टूडेंट्स बहुत जरूरी होता है। अगर एक स्टूडेंट अपने साथ ईमानदार नहीं है ना, तो वो फिर डेफिनेटली है कि वो जो है सफल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, डेफिनेटली सफल नहीं हो पाएगा, इस बात को समझिए, ठीक है ना। तो आप स्वयं के साथ एक ईमानदार बनिए, ठीक है ना। स्वयं के साथ स्टूडेंट लाइफ में स्वयं के साथ ईमानदार बनना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। तो प्लीज स्टूडेंट आप स्वयं के साथ, और ईमानदार बनने का मतलब यही है कि आपको चीजें अगर समझ में जो है मतलब आपको चीजें कोई भी चीज समझाई जा रही है तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उसका जवाब दीजिए कि समझ में सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका जवाब देना आपका काम है, ठीक है ना। और क्वेश्चन करना भी जो है ये आपका अधिकार है, इसको कोई भी टीचर आपसे छीन नहीं सकता, ठीक है ना। ये आपके अधिकार होते हैं क्वेश्चन करना, तो आप जितना क्वेश्चन करना चाहते हैं आप क्वेश्चन करिए, ठीक है ना, उसके लिए मैं आपको अलाउड करता हूँ। और हाँ, रूम पे जब भी आप बैठ कर पढ़िए तो उस दौरान कोशिश करिए कि आप सोशल मीडिया हो या कोई भी फ्रेंड सर्कल हो, सभी चीजों से दूर रहिए अपनी पढ़ाई के दौरान, जिस समय आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, उस समय। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और मैंने आपसे कहा है कि पर डे मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा, वो कभी कभार हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से स्टूडेंट्स बेस्ट से बेस्ट करने का। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फ्रैक्शन से संबंधित जो भी और जानकारियां हैं उसको लेकर हम आएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।